को बेहद बेरहमी से मारा है। आज ये लड़की उसके कलेक्शन की नई शिकार बनने वाली थी, लेकिन इस टैटू वाले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला शिकार वो खुद बनने वाला है। उसके सारे गैंग मेंबर्स को पहले ही एक अजनबी आदमी द्वारा खामोशी से खत्म कर दिए गए थे। खतरे को भांपते ही वो आदमी सारे पर्दे खींच देता है, फिर हाथ में एक पिस्टल लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ता है ताकि दुश्मन को ढूंढ सके, लेकिन उसका अंदाजा पूरी तरह गलत था। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। उसी पल उसे पता भी नहीं चलता कि किलर कब से उसके पीछे छिपा हुआ था। अचानक एक तार उसकी गर्दन में कस जाती है। वो तड़पता रहता है और फिर दम तोड़ देता है। ये बेहद ठंडे दिमाग वाला किलर है जिसका नाम है किम। वो कोरिया का रहने वाला है और पिछले 8 सालों से जापान में रह रहा है। 8 साल पहले किम दक्षिण कोरिया का एक गुप्त एजेंट था, लेकिन अचानक उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दी गई। ऊपर से सबूत मिटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सभी एजेंट्स को मारने का फैसला कर लिया। उसी वक्त किम के बॉस ने उसे चेतावनी दी कि भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। भागने से पहले किम आखिरी बार अपनी लवर से मिलने जाता है। आखिरी बार अपने प्यार को अलविदा कहकर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, तुरंत ऑर्गेनाइजेशन के लोग किम पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे भिड़ने वाले हैं। किम छोटी सी जगहों में लड़ाई का बादशाह है। एक के बाद एक वो सबको गिराता चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड डर से फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह सीधा सादा समझती थी वो इतना निर्दयी और खूंखार हो सकता है। उसी दिन के बाद किम कोरिया छोड़कर जापान भाग जाता है। वहाँ वो एक मशहूर किराए का किलर बन जाता है। 8 साल लगातार खून खराबे के बाद वो इस जिंदगी से ऊब चुका था। उसने तय किया कि टैटू वाले गैंगस्टर को मारना उसका आखिरी मिशन होगा। इसके बाद वो पनामा जाकर एक साधारण जिंदगी जिएगा, लेकिन उसी सुबह उसे उसके पुराने बॉस का फोन आता है। खबर सुनते ही किम टूट जाता है। असल में उसकी लवर को मार दिया गया था। वो फौरन कोरिया लौटता है और शव की पहचान करता है। जिस लड़की को उसने कभी खूबसूरत और मुस्कुराता देखा था, आज उसका चेहरा घावों से भरा था। अंदरूनी अंग निकाले जा चुके थे। ये नजारा किम को अंदर तक तोड़ देता है। तभी एक और भयानक सच सामने आता है। नया बॉस बताता है 8 साल पहले जब किम अपने प्यार को छोड़कर कोरिया से गया था, उस टाइम उसकी गर्लफ्रेंड गर्भवती थी। बाद में वो थाईलैंड चली गई और वहाँ अकेले बच्चे को जन्म दिया और उसे पालती रही, लेकिन अब उनकी बेटी का कोई पता नहीं है। किम अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीर देखता है जिससे उसकी आंखें भर आती हैं। अब उसने फैसला कर लिया था वो थाईलैंड जाएगा अपनी बेटी को ढूंढने और अपने प्यार का बदला लेने। दूसरी ओर टैटू वाले गैंगस्टर के अंतिम संस्कार में उसका छोटा भाई आता है। उसका नाम है रे, एक खूंखार किलर। ये आदमी इतना निर्दयी है कि दुश्मनों को उल्टा लटकाकर धीरे धीरे मारता है। अब उसका एक ही मकसद है किम को वही दर्द देना जो उसके भाई को मिला। लेकिन जैसे ही रे थाईलैंड पहुंचता है, एक लोकल गैंग उसे धोखे से एक घर तक ले जाता है। वो लोग उसे एक आम पर्यटक समझ बैठे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी के सामने वो खड़े हैं वो मौत का देवता है। रे कूल तरीके से बेहद निर्दयी अंदाज में तलवार और चाकू चलाता है। वो एक के बाद एक को गिराता चला जाता है। गोडाउन में मौजूद सारे गुंडे खुद ही मौत की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। उस पल रे किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि एक असली ईवल जैसा फाइट कर रहा था, जो लोगों को मारने के एहसास का आनंद ले रहा हो। कुछ ही देर में रे खून से लथपथ उस गोदाम से बाहर निकलता है और अब उसका अगला लक्ष्य है किम। उधर दूसरी तरफ किम आखिरकार उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने उसकी पत्नी के साथ हैवानियत की थी। ये लोग अपने आप को रियल एस्टेट एजेंट कहते थे, लेकिन असल में बेहद गंदे अपराधी थे। वो अमीर लोगों को निशाना बनाते थे। किम की पत्नी भी इन्हीं की शिकार बनी थी। जब उन्हें पता चला कि वो एक अमीर महिला है तो उन्होंने नैनी से मिलकर उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। मकसद था फिरौती, लेकिन पैसे मिलते ही इन दरिंदों ने अपनी असली औकात दिखा दी। उन्होंने बच्ची को अंग तस्करों को बेच दिया। किम समझ जाता है कि ऐसे लोग इस दुनिया में जिंदा रहने लायक नहीं है। वो बिना भावुक हुए उस आदमी की उंगलियां काट देता है और बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन जो जवाब मिलता है वो सीधे उसका दिल तोड़ देता है। वो आदमी कहता है, तुम्हारी बेटी को नैनी ने ही मार डाला। ये सुनते ही किम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। दर्द ऐसा मानो दिल को चाकू से काट दिया गया हो। इसके बाद वो उस घटिया इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला नंबर था वो नीच नैनी। किम ज्यादा देर नहीं लगाता, वो जल्दी ही उन दोनों तक पहुंच जाता है। वो पति पत्नी दोनों को कुर्सी से बांध देता है। किम सीधे उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसकी उंगली काट देता है, ठीक उसकी पत्नी की आंखों के सामने। ये देखते ही वो औरत डर के मारे टूट जाती है। वह सब कुछ उगल देती है और तभी एक सच्चाई सामने आती है कि किम की बेटी अभी जिंदा है। नैनी ने उसे थाईलैंड में अंग तस्करों को बेच दिया था, लेकिन एक समस्या थी, किम थाई भाषा नहीं जानता था, इसलिए उसने एक अजीब लेकिन चालाक आदमी को किराए पर रखा। उसका नाम था जोजी। जोजी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। वह लिंग परिवर्तन कराने का नाटक करते हुए अंगों का खरीदार बन गया। दोनों मिलकर थाईलैंड पहुंचते हैं। तस्कर उन्हें एक इमारत में ले जाते हैं। अंदर बहुत सारे मासूम बच्चे कैद थे। तस्कर कहते हैं, जो अंग चाहिए, जिस बच्चे का चाहिए चुन लो। किम हर बच्चे को ध्यान
ध्यान से देखता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं दिखती। वह बेचने वालों से कहता है, मुझे एक कोरियन लड़की का अंग चाहिए। सामने से जवाब आता है, कल एक कोरियन लड़की थी, लेकिन किसी ने उसके अंग पहले ही खरीद ली। अब वो ऑपरेशन के लिए भेजी जा चुकी है। ये सुनते ही किम का दिल टूट जाता है। वो दरवाजा तोड़ देता है और बच्चों से पूछता है, क्या तुमने इस तस्वीर वाली लड़की को देखा है? तभी एक लड़का धीरे से बोलता है, हाँ, वो मेरे साथ एक ही गाड़ी में आई थी, लेकिन उसे पहले ले जाया गया। किम लड़के की शर्ट उठाता है। उसके शरीर पर एक गहरा निशान था, यानी उसके शरीर से पहले ही एक अंग निकाला जा चुका था। ये दृश्य किम को अंदर तक झकझोर देता है। उसका गुस्सा अब आसमान छू चुका था और तभी दरवाजे पर गुंडे आ जाते हैं। किम अब एक पल भी जाया नहीं करना चाहता था। वो कुछ ही सटीक चालों में सामने खड़े सभी गुंडों को ढेर कर देता है। फिर वो बचे हुए बच्चों से सवाल करता है, मेरी बेटी को कहाँ ले जाया गया? तभी वही लड़का जिसने पहले मदद की थी आगे बढ़कर एक जगह का नाम बताता है। उसे वहीं ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। किम तुरंत उस बच्चे को ले जाने ही वाला होता है कि अचानक हॉलवो के आखिरी सिरे पर एक लाश गिरी दिखाई देती है। असल में रे वहां तक पहुंच चुका था। किम बिना देर किए बच्चे को जोजी के हवाले करता है और कहता है, इसे लेकर भागो, और खुद पीछे मुड़कर रुक जाता है। अब दो राक्षस आमने सामने थे। दोनों की हर चाल सीधे जान लेने के लिए थी। एक पल भी कोई कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन किम जानता था उसकी बेटी अब भी खतरे में है। वो लड़ाई को खींचना नहीं चाहता था। एक मौका देखकर वो रे को हॉलवो के बाहर धकेल देता है। फिर वो दरवाजा जोर से बंद करता है और लॉक कर देता है। बाहर रे गुस्से में दांत पीसता रह जाता है। किम खिड़की तोड़कर कूद जाता है और भाग निकलता है। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचता है जिसका नाम बच्चे ने बताया था। इमारत के सामने रुककर वो सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाता है ताकि अंदर का हाल देख सके, और तभी वो पहली बार अपनी बेटी को देखता है। किम की आंखें भर आती हैं, लेकिन खुशी का पल ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही पल गुंडे उस बच्ची को गाड़ी में डालते हैं और ऑपरेशन सेंटर की ओर ले जाते हैं। किम तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और उनका पीछा करने लगता है। इधर रे को समझ आ जाता है कि किम से लड़ना आसान नहीं है। रास्ते में वो एक हथियारों की दुकान पर रुकता है। दुकानदार घमंड से कहता है, हर किसी को मैं हथियार नहीं बेचता। किम शांत आवाज में बस इतना कहता है, मैंने अभी तक कुछ मांगा भी नहीं। अगले ही पल दुकान खामोश हो जाती है, क्योंकि दुकानदार की धुलाई हो चुकी थी। किम वहां से हथियार और ग्रेनेड लेकर निकल जाता है। अब वो और भी खतरनाक हो चुका था। इधर किम अपनी बेटी का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी रे अचानक सड़क के बीच दिखाई देता है। उसके हाथ में हथियार था। बिना सोचे वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अब किम के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो तेजी से गाड़ी मोड़ता है और फुल स्पीड में निकल पड़ता है, लेकिन पीछे से रे भी अपनी गाड़ी घुमाकर किम का पीछा करने लगता है। आगे अचानक दो पुलिस की गाड़ियां रास्ता रोक लेती हैं। पीछे रे, आगे पुलिस, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। किम तुरंत समझ जाता है पुलिस रे जितनी खतरनाक नहीं। वो जानबूझकर रे की गाड़ी को पुलिस की तरफ मोड़ देता है और खुद रास्ता काट कर निकल जाता है। रे हंसते हुए पुलिस पर टूट पड़ता है। भागते भागते वो कुछ ग्रेनेड फेंक देता है ताकि पुलिस को रोका जा सके। पुलिस की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है। अब रे को किम का पीछा छोड़कर पुलिस से ही लड़ना पड़ता है। वो पागलों की तरह लड़ता है। कई पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। थोड़ी ही देर में स्पेशल फोर्स भी पहुंच जाती है। रे अकेला पड़ जाता है। कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, भीड़ के सामने अकेला आदमी ज्यादा देर नहीं टिकता। रे समझ जाता है यहाँ रुका तो मारा जाएगा। वो अपने हथियारों वाले बैग पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। धुएं और अफरा तफरी में रे मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। उधर किम पूरी ताकत से उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी बेटी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। 3 डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। किम एक पल भी नहीं सोचता। 3 सटीक गोलियां और तीनों वहीं गिर जाते हैं। उसकी बेटी बच जाती है। किम कांपते हाथों से उसे गोद में उठाता है। 8 साल की दूरी अब दूर हो चुकी थी। वो बिना देर किए अपनी बेटी को एक सुरक्षित होटल ले जाता है। किम अजीब सा महसूस करता है। उसे नहीं पता था कि पिता कैसे बनते हैं, न कैसे पेश आना है, लेकिन बेटी धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। किम की आंखें नम हो जाती हैं। उधर रे पूरे शरीर पर ग्रेनेड बांधकर सीधे अंग तस्करी के लीडर के घर पहुंचता है। उसका इरादा साफ है, किम को मारने के लिए साथ मिलकर खेल खेलना। अगली सुबह किम अपनी बेटी को होटल में छोड़ देता है। वो अवैध तरीके से देश छोड़ने के लिए टिकट लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस होटल पहुंचता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, अंदर से घात लगाए बैठे सैकड़ों गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन किम के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। किम उन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है,
लिफ्ट अब किसी काम की नहीं थी। किम बिना रुके सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। तभी गुंडे मधुमक्खियों के झुंड की तरह उमड़ पड़ते हैं, लेकिन किम डरता नहीं। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, अपनी बेटी तक पहुंचना। जो सामने आया उसे वो मारता चला गया। आखिरकार सभी गुंडे जमीन पर पड़े थे। किम लहूलुहान हालत में बेटी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजा खोलता है और उसी पल जाल में फंस जाता है। ये रे की असली चाल थी। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे से एक गुंडा उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। वो कांपती आवाज में बस एक ही बात कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे जो सजा देना है दे दो। लेकिन रे उस पर हंसने लगता है। उसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सिर्फ किम को नहीं, उसके खून को भी मिटाना चाहता था। किम गुस्से में उठने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उस पर एक और वार किया जाता है। इस बार वो होश खो देता है। रे अपने सारे लोगों को हटा देता है। वो इस मौत का मजा अकेले लेना चाहता था। वो हुक्म देता है किम को एक खास जगह ले जाया जाए और उसकी बेटी को एक सूटकेस में बंद करके साथ ले जाया जाता है। रे मुस्कुराता है। उसके लिए ये सिर्फ बदला नहीं, एक खेल है और खेल का आखिरी राउंड अब शुरू होने वाला है। अपनी आखिरी बदले की तैयारी करते हुए रे किम को ले जा रहा होता है। उसी वक्त तहखाने में जोजी सब कुछ देख लेता है। वो पूरी रफ्तार में गाड़ी दौड़ाता है और रे के गाड़ी को ठोक देता है। गाड़ी हवा में पलटती है और किम आजाद हो जाता है। बिना रुके वो शॉर्टकट रास्ता पकड़ता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, उसकी बेटी। कुछ ही देर में किम रे की गाड़ी रोक लेता है। वो सीधे कांच पर गोलियां बरसाता है। कांच टूट जाता है और किम चलती गाड़ी में कूद पड़ता है। गाड़ी के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हालांकि किम को क्लोज कॉम्बैट का राजा कहा जाता है, लेकिन रे भी कोई आम इंसान नहीं था। कोई किसी को पूरा मात नहीं दे पा रहा था। गाड़ी सड़क पर सब कुछ रौंदती हुई जा रही होती है और फिर गाड़ी किनारे टकरा जाती है और पलट जाती है। किम तुरंत सूटकेस की तरफ भागता है। वो देखता है कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन उसी पल रे उसके पीठ में चाकू मार देता है। फिर भी किम नहीं रुकता। वो कांपते हाथों से ग्रेनेड पकड़ता है और गाड़ी के नीचे फेंक देता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। गाड़ी कई बार पलटती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए किम पूरी ताकत से अपनी बेटी को सीने से लगाए रखता है। उसी वक्त जोजी वहां पहुंच जाता है। वो बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, लेकिन रे अब भी जिंदा था। वो एक के बाद एक चाकू किम पर घोंपता जाता है। किम अब लड़ नहीं रहा था। वो सिर्फ अपनी बेटी को देख रहा था। आंखों में अफसोस, माफी, प्यार, जैसे आखिरी बार उसे दिल में बसा लेना चाहता हो। आखिरकार किम अपने बंधे हुए हाथों से एक ग्रेनेड का लिवर खींचता है। ग्रेनेड जमीन पर गिरता है। दोनों खूंखार किलर्स जो खुद को शैतान समझते थे, अब हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब आप बताइए, आपको ये फिल्म कैसी लगी और